आप ही को समझना आसान नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देती। वरना ना तुम्हें मेरा एहसानमंद होना पड़ेगा, ना मेरे एहसान को भूलने की जहमत करनी पड़ेगी। आपने अपने और अपनी बेटी के दरमियान एक अना की दीवार खड़ी की हुई है जिसको आप क्रॉस नहीं करना चाह रहे। मसला आपकी अना का है। आप बेटी वालों का मुकद्दर बनती है। जिल्लत तो वो हमारे गले में ऐसा तौक बांध गई है। एक मोहब्बत के पीछे लोग सारी जिंदगी गुजार लेते। पहले का जमाना और था। मैंने आपसे कई झूठ बोले हैं, लेकिन उन सब झूठों के पीछे एक सच है। अब वो सच हानिया से मेरी मोहब्बत है। दुआ करो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी गलती को माफ करें। हमें मौत नहीं दे रहा, बस गला घोंट रहा है। मुझे आपको कुछ बताना है। कहाँ? प्लीज 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 आप मेरे साथ चल। मैं आपको मेरे साथ चलना। नरमीन, अदनान प्लीज। नरमीन, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। नरमीन कोई देख नरमीन को। इधर प्लीज 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 एक सेकंड। जस्ट लुक एट मी ओके। यहाँ आप बैठे थे राइट? आपको सब याद है ना जिस दिन आप आए थे? आप कहाँ बैठे थे? यहाँ पर। यहाँ पापा बैठे थे राइट? हाँ, यहाँ पे। याद है ना आपको? यहाँ कौन बैठा था? हाँ, मामा बैठी थी। यहाँ पर बुरहान भाई बैठे थे और वहाँ पर उस्मान बैठे थे। याद है ना आपको? सब क्लियर हो गया ना? वहाँ पर आप ही बैठी थी। हाँ, इधर आए। नरमीन, आप प्लीज 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 आप उधर देखो। यहाँ खड़े प्लीज, उधर देखो ना। आप समझो कि आप मैं हूँ, अब आप देखना। और मैं आप। यहाँ आप बैठे थे राइट? ओके, जस्ट लुक एट मी। हाँ, तो आपको कौन दिख रहा है अभी? नरमीन तुम पर नजर मुझ पे नजर पड़ी ना? हाँ, तुम पर। एग्जैक्ट। कौन दिख रहा है? प्लीज बोले ना प्लीज। मेरे लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। आप पे पड़ी थी मेरी नजर, सिर्फ और सिर्फ कुदरती तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप पे पड़ी थी। ये जो कुछ हो रहा खुदा मेरे लिए ना, वो सब कुछ ऐसे जैसे खुदा की तरफ से ये बना है मेरे सामने, और ये मेरे लिए कर रहा है। मैंने उस दिन भी आपसे सच बोला था, मैं आज भी आपसे सच बोल रही हूँ। मैं आपकी बीवी, आप मुझ पे क्यों नहीं यकीन कर? Calm down, I trust you. आप ही को समझना आसान नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देती। वरना ना तुम्हें मेरा एहसानमंद होना पड़ेगा, ना मेरे एहसान को भूलने की जहमत करनी पड़ेगी। आपने अपने और अपनी बेटी के दरमियान एक अना की दीवार खड़ी की हुई है जिसको आप क्रॉस नहीं करना चाह रहे। मसला आपकी अना का है। आप बेटी वालों का मुकद्दर बनती है। जिल्लत तो वो हमारे गले में ऐसा तौक बांध गई है। एक मोहब्बत के पीछे लोग सारी जिंदगी गुजार लेते। पहले का जमाना और था। मैंने आपसे कई झूठ बोले हैं, लेकिन उन सब झूठों के पीछे एक सच है। अब वो सच हानिया से मेरी मोहब्बत है। दुआ करो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी गलती को माफ करें। हमें मौत नहीं दे रहा, बस गला घोंट रहा है। मुझे आपको कुछ बताना है। कहाँ? प्लीज 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 आप मेरे साथ चल। मैं आपको मेरे साथ चलना। नरमीन, अदनान प्लीज। नरमीन, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। नरमीन कोई देख इधर प्लीज 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 एक सेकंड। जस्ट लुक एट मी ओके। यहाँ आप बैठे थे राइट? आपको सब याद है ना जिस दिन आप आए थे? आप कहाँ बैठे थे? यहाँ पर। यहाँ पापा बैठे थे राइट? हाँ, यहाँ पे। याद है ना आपको? यहाँ कौन बैठा था? हाँ, मामा बैठी थी। यहाँ पर बुरहान भाई बैठे थे और वहाँ पर उस्मान बैठे थे। याद है ना आपको? सब क्लियर हो गया ना? वहाँ पर आप ही बैठी थी। हाँ, इधर आए। नरमीन, आप प्लीज 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 आप उधर देखो। यहाँ खड़े प्लीज, उधर देखो ना। आप समझो कि आप मैं हूँ, अब आप देखना। और मैं आप। यहाँ आप बैठे थे राइट? ओके, जस्ट लुक एट मी। हाँ, तो आपको कौन दिख रहा है अभी? नरमीन तुम पर नजर मुझ पे नजर पड़ी ना? हाँ, तुम पर। एग्जैक्ट। कौन दिख रहा है? प्लीज बोले ना प्लीज। मेरे लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। आप पे पड़ी थी मेरी नजर, सिर्फ और सिर्फ कुदरती तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप पे पड़ी थी। ये जो कुछ हो रहा खुदा मेरे लिए ना, वो सब कुछ ऐसे जैसे खुदा की तरफ से ये बना है मेरे सामने, और ये मेरे लिए कर रहा है। मैंने उस दिन भी आपसे सच बोला था, मैं आज भी आपसे सच बोल रही हूँ। मैं आपकी बीवी, आप मुझ पे क्यों नहीं यकीन कर? Calm down, I trust you. दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली भावनाएं धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जहां मोहब्बत, गलत फहमियाँ और दर्द सब एक साथ चल रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल पल से होती है। कोई बेहद यकीन के साथ कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि हानिया कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वह हमेशा सही का साथ देने वाली लड़की रही है और शायद यही सच्चाई उसके प्यार में भी दिखाई देती है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई बार सच्चे दिल से लिया गया फैसला भी पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं।
बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत बार उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी सही क्यों ना हो, फिर भी उसे हर किसी के सामने अपनी नीयत और अपने इरादों को साफ करना पड़ता है। इसी बीच कहानी में सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जरूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश जरूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराजगी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें, इन सब ने उनका दिल तोड़ दिया है। सारा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वह समझ सकती है कि एक पिता के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बच्चे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो माता पिता को बहुत दर्द देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अपने माता पिता से प्यार करना छोड़ देते हैं। सारा कहती है कि हानिया आज भी अपने माता पिता को उतना ही बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत बार उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी सही क्यों ना हो, फिर भी उसे हर किसी के सामने अपनी नीयत और अपने इरादों को साफ करना पड़ता है। इसी बीच कहानी में सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है।
उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जरूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश जरूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराजगी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें, इन सब ने उनका दिल तोड़ दिया है। सारा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वह समझ सकती है कि एक पिता के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बच्चे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो माता पिता को बहुत दर्द देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली भावनाएं धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जहां मोहब्बत, गलत फहमियाँ और दर्द सब एक साथ चल रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल पल से होती है। कोई बेहद यकीन के साथ कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि हानिया कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वह हमेशा सही का साथ देने वाली लड़की रही है और शायद यही सच्चाई उसके प्यार में भी दिखाई देती है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई बार सच्चे दिल से लिया गया फैसला भी पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसे। सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जरूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश जरूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराजगी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो,
तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली भावनाएं धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जहां मोहब्बत, गलतफहमियां और दर्द सब एक साथ चल रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल पल से होती है। कोई बेहद यकीन के साथ कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि हानिया कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वह हमेशा सही का साथ देने वाली लड़की रही है और शायद यही सच्चाई उसके प्यार में भी दिखाई देती है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई बार सच्चे दिल से लिया गया फैसला भी पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत बार उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी सही क्यों ना हो, फिर भी उसे हर किसी के सामने अपनी नीयत और अपने इरादों को साफ करना पड़ता है। इसी बीच कहानी में सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद ज़रूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश ज़रूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराज़गी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें, इन सब ने उनका दिल तोड़ दिया है। सारा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वह समझ सकती है कि एक पिता के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बच्चे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो माता पिता को बहुत दर्द देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अपने माता पिता से प्यार करना छोड़ देते हैं। सारा कहती है कि हानिया आज भी अपने माता पिता को उतना ही बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें,
क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत बार उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी सही क्यों ना हो, फिर भी उसे हर किसी के सामने अपनी नीयत और अपने इरादों को साफ करना पड़ता है। इसी बीच कहानी में सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जरूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश जरूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराजगी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें, इन सब ने उनका दिल तोड़ दिया है। सारा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वह समझ सकती है कि एक पिता के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बच्चे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो माता पिता को बहुत दर्द देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली भावनाएं धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जहां मोहब्बत, गलतफहमियां और दर्द सब एक साथ चल रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल पल से होती है। कोई बेहद यकीन के साथ कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि हानिया कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वह हमेशा सही का साथ देने वाली लड़की रही है और शायद यही सच्चाई उसके प्यार में भी दिखाई देती है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई बार सच्चे दिल से लिया गया फैसला भी पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसे। सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब
धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जरूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश जरूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराजगी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नजरें। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली भावनाएं धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जहां मोहब्बत, गलतफहमियां और दर्द सब एक साथ चल रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल पल से होती है। कोई बेहद यकीन के साथ कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि हानिया कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वह हमेशा सही का साथ देने वाली लड़की रही है और शायद यही सच्चाई उसके प्यार में भी दिखाई देती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई बार सच्चे दिल से लिया गया फैसला भी पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत बार उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी सही क्यों ना हो, फिर भी उसे हर किसी के सामने अपनी नीयत और अपने इरादों को साफ करना पड़ता है। इसी बीच कहानी में सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है।
वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद ज़रूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश ज़रूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराज़गी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें, इन सब ने उनका दिल तोड़ दिया है। सारा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वह समझ सकती है कि एक पिता के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बच्चे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो माता पिता को बहुत दर्द देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अपने माता पिता से प्यार करना छोड़ देते हैं। सारा कहती है कि हानिया आज भी अपने माता पिता को उतना ही बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत बार उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी सही क्यों ना हो, फिर भी उसे हर किसी के सामने अपनी नीयत और अपने इरादों को साफ करना पड़ता है। इसी बीच कहानी में सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद ज़रूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश ज़रूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराज़गी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें, इन सब ने उनका दिल तोड़ दिया है। सारा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है।
वह समझ सकती है कि एक पिता के लिए यह सब कितना मुश्किल होता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी बच्चे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो माता पिता को बहुत दर्द देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली भावनाएं धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जहां मोहब्बत, गलतफहमियां और दर्द सब एक साथ चल रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल पल से होती है। कोई बेहद यकीन के साथ कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि हानिया कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वह हमेशा सही का साथ देने वाली लड़की रही है और शायद यही सच्चाई उसके प्यार में भी दिखाई देती है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई बार सच्चे दिल से लिया गया फैसला भी पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। घर के कुछ लोग अब भी हानिया के लिए दुआ कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन उसके माता पिता का दिल पिघल जाए और वह अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार बेटी चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता के दिल में उसके लिए जगह हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग हैं। हानिया के माता पिता के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाकर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। कहानी में इसी दौरान एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कभी कभी इंसान ऐसे रिश्तों में बंध जाता है जो धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाते हैं। वह चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि समाज, परिवार और जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। बहू की जिंदगी भी कुछ ऐसे सारा का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। लोग सारा को हमेशा एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। सबको पता चलता है कि सारा की जिंदगी भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसके दिल में भी कभी किसी के लिए गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सारा ने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने उसके बाद कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों को पीछे छोड़ दिया और अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसके भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज उसके भाई जिस मुकाम पर हैं, उसमें सारा की कुर्बानी और मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच सारा के दिल का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सारा हानिया की हालत देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि हानिया भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वह खुद कभी गुजरी थी। शायद इसी वजह से सारा का दिल पिघल जाता है। वह हानिया के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे दिलासा देती है कि हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सारा हानिया से एक वादा भी करती है। वह कहती है कि वह खुद जाकर उसके माता पिता से बात करेगी। शायद अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उनके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हानिया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद ज़रूर मिलती है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसके पिता का गुस्सा इतना आसान नहीं है। फिर भी सारा फैसला कर लेती है कि वह कोशिश ज़रूर करेगी। कुछ समय बाद सारा हानिया के घर पहुंचती है। घर का माहौल पहले से ही भारी होता है, जैसे हर दीवार पर खामोशी और नाराज़गी छाई हुई हो। जब हानिया के पिता सारा को देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम लड़के वालों में से हो, तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकती। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कहते हैं कि हानिया ने इस घर से भागकर हमें लोगों के सामने जिंदा दफन कर दिया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और लोगों की नज़रें